करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। महंगाई के सताए अवाम को एक और झटका। बिजली की कीमत में 3 रुपए 28 पैसे फी यूनिट इजाफा। बिजली की कीमत में इजाफा समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफे का इतलाक 1 मार्च 2024 तक होगा। बिजली महंगी होने से सारिफीन पर 140 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। फैसलाबादियों ने आए रोज बिजली की बढ़ती कीमत को अवाम दुश्मन करार दे दिया। बिजली महंगी की करेगी, आवाम आगे रो रही है, पिट रही है, अपना खुदकुशियां आई है, होर बिजली महंगी कर दी है। ये तो चाहते हैं कि हमें मर जान, सिर्फ यही रहन। पिछे कई बंद ने खुदकुशी की है, सिर्फ की बिजली के डर तो। बिजली के बिल इन्ने नहीं भरे जाते, गरीब आवाम कितने जाए। ये साडे हुक्मरान जेडे पता नहीं की कर रहे हैं, गरीब बंदे तो सोच ही नहीं रहे। ये बिजली फिर इन लोगों ने महंगी कर दी है। ये क्या कर रहे हैं हमारे सियासतदान, ये हमें क्या करना चाह रहे हैं हमारे साथ? क्या भेड़ बकरी हम लोगों को समझा हुआ है? हमारी इतनी इनकम नहीं होती जितने ये हमारे ऊपर फ्यूल टैक्स लगा लेते हैं। हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इस कलमे की बुनियाद पे। हम अगर सियासतदान अपने ही बच्चों, अपनी नस्ल का सोचेंगे तो दूसरी नस्लों के लिए हम क्या करेंगे, क्या छोड़ेंगे? तो एक बार में ही कर देना, वो हल्का मीठा जहर ना दें, एक बार में ही कोई 1000 रुपये यूनिट कर दें। हमें पता हो, हमारे बच्चों को पता हो कि कमाना है तो इनको ही देना है। इन्होंने खुद तो रहना नहीं है, इन्होंने हमें भी नहीं रहने देना। अनकरीब ये मुल्क वैसे ही दिवालिया हो जाना है, चला जाना है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जायदादों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स और डीम टैक्स का रवा माली साल की पहली समाही का हदफ हासिल कर लिया। रवा साल गुज़िश्ता माली साल के 45 मिलियन के मुकाबले 83 मिलियन रुपए रिकवर किए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। उमैर, अपडेट कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने फैसलाबाद में रवा माली साल की पहली तिमाही के लिए कैपिटल वैल्यू टैक्स जो कि बड़ी जायदादों पर आयद किया गया और उसके साथ साथ डीम्ड टैक्स जो कि FBI की जानिब से गुज़श्ता साल 2.5 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की जायदादों पर आयद किया था, उनका हदफ हासिल कर लिया है और गुज़श्ता साल के मुकाबले में उसमें 100% तक इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है और पहले 3 महीनों के दौरान 83 मिलियन रुपए की रकम जो है वो कैपिटल वैल्यू टैक्स और 7E की मद में FBI की जानिब से फैसलाबाद से वसूल की गई है, जबकि गुज़श्ता माली साल के दौरान इसी अरसे में ये टैक्स वसूली जो थी वो 45 मिलियन रुपए रही थी। FBI हुक्काम के मुताबिक इस हवाले से वो तमाम अफराद जिनकी बड़ी जायदादें हैं और उसके साथ साथ वो तमाम अफराद जिनकी एक से ज़ायद प्रॉपर्टीज़ 2.5 करोड़ रुपए मालियत की हैं, उन पर डीम्ड टैक्स या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो सेक्शन 7E है उसका इतलाक होता है। तो इन दोनों टैक्सेस की मद में मजबूरी तौर पर 83 मिलियन रुपए टैक्स कलेक्शन की गई है, जो कि गुज़श्ता माली साल के मुकाबले गुज़श्ता माली साल के 45 मिलियन के मुकाबले में 83 मिलियन रुपये रिकवरी हुई है। उमैर अजमत, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने मेंबरान को ई मेंबरशिप की सहूलत देने वाला पहला चैम्बर बन गया। नायब सदर चैम्बर असलम भली कहते हैं, ताजरों को हमने घर बैठे मेंबरशिप हासिल करने या रिन्यू करने की सहूलत दे दी है। ई मेंबरशिप के जरिए ताजरों का वक्त बचेगा। मजीद जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। पहली बात तो यह है कि ये पाकिस्तान का पहला चैम्बर ऑफ कॉमर्स है जिसने ये इनिशिएटिव लिया है और ई मेंबरशिप का आगाज किया है। ई मेंबरशिप जो है उसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपका वक्त बचता है, यहाँ कतारों में लगना नहीं पड़ता और आपकी मेंबरशिप जो है उसके हसूल के लिए आप घर बैठे मेंबरशिप भी हासिल कर सकते हैं। असलम भली साहब हमारे साथ मौजूद है, नायब सदर है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, जिनकी जानिब से ये इनिशिएटिव लिया गया है और वो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं उनसे और जानते हैं कि ई मेंबरशिप जो है उसके समारात से किस तरीके से कारोबारी हजरात जो हैं वो मुस्तफीद हो सकते हैं। भली साहब ये बताइएगा कि लोग अक्सर चैम्बर आने की वजह से ही मेंबरशिप नहीं ले पाते हैं, तो क्या कहेंगे ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। असल बात यह है जी, आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है और हमारे चैम्बर्स में बदकिस्मती कह लें कि पूरे पाकिस्तान में आज तक इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी गई और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ मरतबा शुक्र करता हूँ कि हमारे टेन्योर में ये पहला चैम्बर है पाकिस्तान भर में जो ई चैम्बर और इसकी मेंबरशिप के हवाले से बना है। तो ये बहुत आइडियल सिचुएशन बनेगी क्योंकि वक्त आज बहुत कीमती है, टेक्नोलॉजी का दौर है, हम पहले ही टेक्नोलॉजी की दौड़ में बहुत पीछे हैं और अगर ये काम हम करते हैं तो लोगों का वक्त भी बचेगा, घर बैठे मेंबरशिप भी होगी और आना भी नहीं पड़ेगा यहाँ पे।
आजकल जिस तरह के मसाइल हैं शहर से आते हुए, दूसरा तीसरा ट्रैफिक की वजह से लोगों का आधा घंटा तो वैसे ही लग जाता है कहीं आने जाने में। तो ये सारे यहाँ इंतजार भी करना पड़ता है और फिर लाइनों में भी लगना है। तो घर बैठे ही अगर आप एक टिप के साथ और आप इस तरह करके 2 बटन दबाने से आपका काम हो जाए, तो ये बहुत ज़बरदस्त आइडिया था। और मैं अपने चैम्बर प्रेसिडेंट को भी खराज तहसीन पेश करूंगा, जिनके विजन की वजह से ये सारा कुछ मुमकिन हो पाया है। ठीक है, विजन की वजह से मुमकिन हो पाया है कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो सरकारी दफ्तरों वाला माहौल है, उस कल्चर को ख़त्म करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है और जिसको बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है कारोबारी तबके की जानिब से भी। और दूसरी जानिब महकमा तालीम पंजाब के तहत स्कूल्स की कारकर्दगी जांचने के लिए स्कूल सतह के इम्तिहानात की तैयारियां मुकम्मल। सरकारी स्कूलों में 3वीं से 8वीं जमात के बच्चों का फर्स्ट टर्म इम्तिहान 3 से 13 अक्टूबर तक लिया जाएगा। CEO एजुकेशन फैसलाबाद काशिफ ज़िया कहते हैं इम्तिहानात के इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। मजीद जानते हैं जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, आगाह कीजिएगा। जी, महकमा तालीम पंजाब की तरफ से स्कूल बेस्ड असेसमेंट के हवाले से फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम कल से शुरू होने जा रहे हैं। इस हवाले से तमाम हेड्स को इंस्ट्रक्ट कर दिया गया था कि वो किस तरह से एग्ज़ाम लेंगे, क्योंकि जो एग्जामिनेशन कमीशन है उनकी तरफ से आइटम बैंक जो क्वेश्चंस पर मुश्तमिल था वो दे दिया गया था। उस पर बच्चों के लिए पेपर को डाउनलोड करना था, प्रिंट करना था और कल से ये इम्तहान शुरू होगा, जिसमें असेसमेंट के जो नताइज हैं वो साथ साथ तैयार किए जाएंगे और 14 अक्टूबर को बच्चों की पेरेंट टीचर मीटिंग बुलाकर हर स्कूल में इनके नताइज को डिस्कस किया जाएगा। इस हवाले से CEO एजुकेशन काशिफ ज़िया हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, किस तरह से कंडक्ट किया जाएगा 3वीं से 8वीं का जो इम्तहान लिया जा रहा है? जी, ये फर्स्ट टर्म हमारी स्टार्ट हो रही है स्कूल बेस्ड असेसमेंट। इसकी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट भी इसके अंदर अब इन्वॉल्व हो गए। इसकी बाकायदा तौर पर एक डेट शीट जारी हो चुकी है। उस डेट शीट के मुताबिक कल से पेपर इनके स्टार्ट हो रहे हैं और 13 तक इनके पेपर्स हैं और हर स्कूल ने अपने बच्चों के लिहाज से पेपर्स को डाउनलोड कर लिया है, क्योंकि CEO एजुकेशन से ये लॉगिन से ये चीज़ें पता चल जाती हैं कि किन हेड्स ने अभी तक पेपर को डाउनलोड नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज क्योंकि इनका तैयारी का दिन था, तमाम हेड्स ने पेपर्स को डाउनलोड कर लिया है और उनकी टाइमिंग भी इसके अंदर हमने मेंशन कर दी है डेट शीट के अंदर 8:30 से 10 बजे तक। और इसके साथ साथ तमाम हेड्स को ये इंस्ट्रक्शन जारी की है कि पेपर होने के बाद बकाया रूटीन वर्क जो क्लासेस हैं उसी तरह चलेंगी और बच्चों को रूटीन के मुताबिक छुट्टी होगी। अच्छा सर, आजकल इशू चल रहा है शूब चश्म के हवाले से और कुछ बच्चे छुट्टी पर भी हैं, तो उनके एग्जाम का क्या बनेगा, उन बच्चों को किस तरह से मैनेज किया जाए? जी, इसकी भी इंस्ट्रक्शंस हमें आ चुकी हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। ऐसे बच्चों का बाद में पेपर लिए जाएंगे। जी बिल्कुल, महकमा तालीम की तरफ से बच्चों की असेसमेंट का मरहला जो है वो शुरू होगा कल से, जिसमें 3वीं से 8वीं जमात। अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नेट मीटरिंग के बढ़ते केसेस पर फेस्को का अहम फैसला। 10,000 से ज्यादा ग्रीन मीटर्स खरीदने का प्लान तैयार। ग्रीन मीटर्स की खरीदारी के लिए फेस्को के शोबा मटीरियल मैनेजमेंट ने डिमांड तैयार कर ली। मजीद जानते हैं अवैस अली से। अवैस, आगाह कीजिएगा। फेस्को में नेट मीटरिंग का रुझान बढ़ता जा रहा है। नेट मीटरिंग के फ़रोग़ के लिए फेस्को की जानिब से तरजीही बुनियादों पर इक़दाम किए जा रहे हैं और इसी हवाले से जो है वो 10,000 से ज़ायद ग्रीन मीटर्स ख़रीदने की जो मनसूबाबंदी है वो फेस्को के शोबा मटीरियल मैनेजमेंट की जानिब से कर ली गई है। नए जो है वो ग्रीन मीटर्स खरीदे जाएंगे ताकि जो है वो नेट मीटरिंग को फ़रोग़ दिया जा सके और बिजली की बचत को यकीनी बनाया जा सके। इसी हवाले से फेस्को का ये कहना है कि वज़ारत तवानाई पावर डिवीज़न की हदायत पर जो है वो निजी सेविंग पॉलिसी पर अमल दरामद जारी है और नेट मीटरिंग को फ़रोग़ देने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम किए जा रहे हैं। फेस्को के शोबा मटीरियल मैनेजमेंट की जानिब से 10,000 से ज़ायद ग्रीन मीटर्स जो हैं वो ख़रीदे जा रहे हैं ताकि नेट मीटरिंग की जो बढ़ती हुई दरख्वास्तें हैं वहाँ पर सार्फिन की डिमांड के मुताबिक में तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद समेत पंजाब में 31 मार्च तक मुहाजिर परिंदों के शिकार की इजाज़त है। पंजाब वाइल्ड लाइफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एक शिकारी को सिर्फ 10 आबी परिंदे शिकार करने की इजाज़त होगी। शिकारी सिर्फ हफ्ता और इतवार के रोज़ शिकार कर सकेंगे। नेशनल पार्क, झीलों, चश्मे, हेडवर्क्स और तहफ़्फ़ुज़ शुदा इलाकों में शिकार की इजाज़त नहीं होगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा वाइल्ड लाइफ की जानब से पंजाब भर में परिंदों के शिकार की इजाज़त दे दी गई है और अभी जो है वो महकमा वाइल्ड लाइफ की जानब से अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 तक तमाम तर जो पाकिस्तान में आने वाले मुहाजिर परिंदे हैं उनके शिकार की इजाज़त दे दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक हफ्ते में 2 दिन जो है वो शिकारी हजरात तमाम परिंदों का शिकार कर सकते हैं और इसके साथ साथ जो है वो जिनके पास महकमा वाइल्ड लाइफ की जानब से जो है और महकमा जंगलात की जानब से लाइसेंस और परमिट है वही जो है वो शिकार कर सकते हैं।
اور اسی حوالے سے جو ہے وہ محکمہ وائلڈ لائف کی جانب سے جو ہے وہ مراسلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے، جس پر عمل درآمد کے حوالے سے محکمہ وائلڈ لائف جنگلی حیات اور محکمہ جنگلات جتنے بھی شکاری ہیں ان کے پرمٹ جو ہے وہ دیکھتے ہوئے ان کو شکار کی اجازت دے گا۔ پنجاب میں جو ہے وہ جتنے بھی دریا ہے جیسا کہ دریا چناب، جہلم اور اسی طرح جو ہے وہ بیاس میں دیگر جتنے بھی دریا ہیں وہاں پر ان موسم کے دوران جو ہے وہ مختلف مہاجر پرندوں کی آمد ہوتی ہے۔ وائلڈ لائف حکام کی جانب سے رواں ماہ سے مارچ 2024 عمران اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ جھنگ میں پولیس انٹرنشپ پروگرام کا آغاز کر دیا گیا۔ مختلف اسکولوں اور کالجز میں طلبہ و طالبات کی شرکت۔ انٹرنشپ پروگرام 2 ہفتوں تک جاری رہے گا، جس کا سلیبس پولیس کے تجدیدی اقدامات، پولیس ڈیوٹیز، شہریوں کے حقوق اور ذمہ داریاں اور ٹریفک قوانین سمیت مختلف مضامین پر مشتمل ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں اویس خان سے۔ اویس، تفصیلات کیا ہیں بتائیے گا پلیز۔ بالکل آئی جی پنجاب کے احکامات پر جھنگ میں جو ہے وہ کمیونٹی پولیسنگ کو فروغ دینے کے لیے طلبہ و طالبات کے لیے انٹرنشپ پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے میرے سے بات کرنے کے لیے شاید امیر قادری موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا اس انٹرنشپ پروگرام کا کتنا فائدہ ہوگا کمیونٹی پولیسنگ کے لیے اور خصوص طور پر نوجوانوں کے لیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل جناب آئی جی صاحب پنجاب کی ہدایات کی روشنی میں آج ہم نے کمیونٹی پولیسنگ کے فروغ کے لیے جو دوسرا فیز ہے اس کا آغاز کیا ہے۔ اس سے پہلے فیز تھا فرینڈز آف پولیس کے حوالے سے، ہم نے یہاں پہ ڈفرینٹ سیگمنٹ آف سوسائٹی سے لوگوں کو بلایا تھا تاکہ ہم ان کو بتا سکیں کہ جناب آئی جی صاحب کی قیادت میں پنجاب پولیس کون کون سے سروسز لوگوں کو پرووائڈ کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو انیشیٹوز ہیں، جو آئی ٹی انیشیٹوز ہیں اور ہمارا جو تھانہ کلچر ہے اس کو ہم نے کس طرح سے بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی کا ایک دوسرا جو فیز تھا وہ آج انٹرنشپ پروگرام تھا، جو کہ ہم نے ڈفرینٹ اسکولوں اور کالجز سے ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ لے کے آئے ہیں، ان کو ہم انٹرنشپ کروا رہے ہیں، جس کے موڈیول جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ پولیسنگ کیسے ہوتی ہے اور ان کو بتایا جائے کہ ریلیشن آف دا سوسائٹی ود پولیس کیسے ہے، کس طرح سے آپ کرائم ہونے والے جو عناصر کرنے والے عناصر ہیں ان کو آپ کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ سیم اسی طرح ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے اندر جو کرائم ہوتے ہیں جس میں منشیات فروشی بہت زیادہ اس طرح کی رپورٹ ہوئی ہے، تو یہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ پولیس ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے اندر کس طرح سے اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو نشے جیسی لت اور باقی تمام جرائم سے پاک کر سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو جو امیج ہے پولیس کا وہ بہت سارے اب ہمیں ایکسپیرینس ہوا ہے کہ جب ہم نے اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ بلایا، ان سے ہم نے ڈسکشن کی تو ان کو یہ تھا کہ شاید پولیس جو ہے نا وہ ایک جو ہم سافٹ امیج کی کوشش کر رہے ہیں وہ ان تک میسج نہیں پہنچ رہا تھا، لیکن اس انیشیٹو کی وجہ سے ان بچوں کو پتہ چل رہا ہے، ان سیگمنٹ آف دا سوسائٹی جنہوں نے کبھی بھی پولیس میں کبھی واسطہ نہیں پڑا لیکن ان کے مائنڈ میں یہ تھا کہ شاید پولیس اس طرح سے ورک نہیں کر رہی اور ٹریڈیشنل پولیس ہے۔ ہم نے ان کو بتایا، جب ان کو ہم نے وزٹس کروائے، ان کو جب دکھایا تو ان کا مائنڈ ٹوٹلی چینج ہو گیا کہ اب کی پولیس جو ہے وہ پہلے سے بہت چینج ہو چکی ہے۔ تو اس سے ہمیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ کرائم کی روک تھام کے لیے یہ ہمیں انفارمیشن بھی ملے گی اور لوگوں کو ایزلی یہ بتا سکیں گے کہ پولیس کون کون سے انیشیٹوز پولیس نے شروع کیے ہوئے ہیں اور کون کون سے سروسز پولیس پرووائڈ کر رہی ہے، تاکہ جو آئی جی صاحب کا ویژن ہے اس کو ہم پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں۔ بالکل سر کہنا آئی جی صاحب کے ویژن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے وجہ سے اقدامات جاری ہیں کمیونٹی پولیسنگ کے ذریعے۔ نہ صرف ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ فیصل آباد میں پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے زیر اہتمام اسکواش کے ٹرائلز میں لڑکے اور لڑکیوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ ٹرائلز الفتح کمپلیکس میں منعقد کیے گئے۔ مزید جانتے ہیں علی رضا سے۔ جی علی۔ جی بالکل، پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے تمام اسکواش ہال میں جو ہے وہ لڑکے اور لڑکیوں کے ٹرائلز لیے گئے، جس میں 150 سے زائد لڑکے اور لڑکیوں نے شرکت کی اور اپنے جو ہے وہ جوہر دکھائے۔ اور ناظرین میرے ساتھ موجود ہے جو ٹرائل لینے کے یہاں پہ آئے ہیں، میڈم آبدہ میم، کیا کہیں گی ٹرائلز کے حوالے سے؟ کیسا ٹیلنٹ دکھا فیصل آباد میں اور مزید کیا دیکھتی ہیں اسکواش میں کتنی بہتری ہوگی؟ السلام علیکم۔ یہ پرائم منسٹر یو ٹیلنٹ ہنٹ کا ایک بہت اچھا پروگرام ہے اور اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ پورے پنجاب سے ہم لوگ ڈفرینٹ ریجن سے بچے اور بچیاں نکال رہے ہیں ٹیمز کے لیے، اور یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے ان پلیئرس کے لیے جن کو یہ چیز جو یہ ایونٹ ہے پرووائڈ نہیں کیے جاتے۔ تو آج ہم لوگ فیصل آباد میں آئے ہیں تو یہاں ہمیں بہت اچھا ٹیلنٹ ملا لڑکیاں اور لڑکیوں کا، اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ ٹیم ہماری فائنل ہوگی جو ملتان میں اس کا جو ہمارا پروونس کا ہے، یہ وہاں کمپٹیشنز ہوں گے اور وہاں ہم لوگ 2
टीमें बनाएंगे, 2 गर्ल्स की और 2 बॉयज़ की, और फिर वो इंशाल्लाह नेशनल लेवल पे वो बच्चियां जाएंगी। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव दिया है उन बच्चों को लिए जिनके लिए ये प्रोग्राम कभी भी नहीं हुए थे, और ये स्पेशल क्रेडिट जाता है HEC को, हायर एजुकेशन कमीशन को, कि वो डिफरेंट गेम्स करवानी है डिफरेंट प्रोविंस में जाके, और उनके छुपे हुए ऐसे बच्चे हैं जिनकी एज 15 से 25 साल है, इनकी एज लिमिट रखी गई है, और इसमें कोई डिपार्टमेंट्स नहीं है, और इसमें वही बच्चे आएंगे जो 15 से 25 साल के होंगे, और वो बच्चे आएंगे जो घरों में भी बैठे हैं, जिनको ये फैसिलिटी नहीं है, ऐसे इवेंट उनको नहीं मिलते, तो ये स्पेशल क्रेडिट जाता है प्राइम मिनिस्टर एंड HEC को। थैंक यू जी बिल्कुल। आप सर क्या कहेंगे इस हवाले से, कैसा टैलेंट देखा फैसलाबाद में, और बच्चों में ज़्यादा था या बच्चियों में? जी फैसलाबाद स्पोर्ट्स के हवाले से तो ऑलरेडी पाकिस्तान में बहुत आगे है सारी स्पोर्ट्स में, लेकिन स्क्वाश के हवाले से स्पेशली मैं बताऊंगा कि बच्चों और बच्चियों में दोनों में ही बहुत टैलेंट देखा, और ये स्क्वाश की प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ताकि बच्चों को स्क्वाश को प्रमोट किया जाए ग्राउंड रूट लेवल पे, उन पे ले जा सकें और बच्चों का जो टैलेंट है वो निखार सके। जो बच्चे घरों में बैठे, और खासकर लड़कियों को बड़ी दुश्वारी होती है, उनको बाहर निकलने में मुश्किलात होती है, तो उनको सपोर्ट करने के लिए मैदान में उतरे, और बच्चों को सपोर्ट करने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया गया है, जिसमें बच्चों की सिलेक्शन के बाद मुल्तान में अली रजा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। यहाँ आपको बताएं, कमिश्नर सिल्वर सईद की सदारत डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास, जंग मदो की रस्तम सरगाना रोड की तामीर और मुरम्मत की स्कीम मंजूर कर ली। कमिश्नर की अवामी बहबूद की स्कीम पर फिलफौर अमल दरामद की ताकीद, कहा सड़क की तामीर और मुरम्मत का मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।